इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील तो जारी है, लेकिन इस बीच गाजा को लेकर काफी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने इरादे जाहिर किए हैं गाजा को लेकर, उस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भी कह दिया कि अगर गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए सभी लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया जाता है तो हमास के साथ युद्ध विराम समझौते को रद्द कर दिया जाना चाहिए। अब ट्रंप का बयान बंधकों की रिहाई रोकने की हमास की धमकी के बाद आया है और जिससे 19 जनवरी को प्रभावी हुए 6 हफ्ते के युद्ध विराम पर खतरा मंडराने लगा है। हमास के कदम को भयानक बताते हुए ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा कि अगर ऐसा होता है तो गाजा को पूरी तरह से नरक बना देना चाहिए। ट्रंप ने यहां तक कहा कि युद्ध विराम के बारे में क्या होना चाहिए यह निर्णय इजराइल को लेना है, लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं कहूंगा कि अगर शनिवार 12 बजे तक सभी बंधकों को वापस नहीं किया जाता तो मुझे लगता है कि ये उचित समय है तो इसे रद्द कर देना चाहिए, यानी सीज फायर को रद्द कर देना चाहिए। सभी दांव बंद कर दिए जाएं और नरक को खोल दिया जाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि सभी बचे हुए बंधकों को एक बार में रिहा किया जाना चाहिए, थोड़े थोड़े करके नहीं, 1 2 3 या 4 नहीं। हम उन सभी को वापस चाहते हैं। इजराइल इसे रद्द कर सकता है, लेकिन मैं अपने लिए बोल रहा हूं। शनिवार 12 बजे तक अगर बंधक नहीं पहुंचे तो नरक मच जाएगा। ट्रंप ने कह दिया कि वो संभवतः इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उस समय सीमा पर बात करेंगे जो उन्होंने अभी प्रस्तावित किया है। हालांकि उन्होंने अपनी धमकी के बारे में विस्तार से नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि हमास को पता चल जाएगा कि मेरा मतलब क्या है। ये पूछे जाने पर कि क्या वो अमेरिकी सेना की संभावित भागीदारी से इनकार कर रहे हैं तो ट्रंप ने जवाब दिया कि हम देखेंगे क्या होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मध्य पूर्व के अपने सहयोगियों जैसे मिस्र और जॉर्डन को भी सहायता रोक देने की धमकी दे दी है अगर वो गाजा पर कब्जा करने की अमेरिका की योजना के तहत फलस्तीनियों को अपने देश में लेने से इनकार करते हैं। ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता को निलंबित कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं संभवतः इसे रोक दूंगा, ये जवाब था ट्रंप का। ट्रंप इस हफ्ते वॉशिंगटन में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से भी मिलने वाले हैं। ट्रंप ने कहा कि हम गाजा पर पूरी तरह से स्वामित्व को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमास यहां दोबारा कदम नहीं रख पाए। उन्होंने ये भी कहा कि वो गाजा के प्लान से पीछे नहीं हटने वाले हैं। खंडहर पड़े इस इलाके को ध्वस्त कर वापस बनाया जाएगा। ट्रंप ने ये बयान नेशनल फुटबॉल लीग सुपर बाउल चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए जाते वक्त दिया। ट्रंप का ये कहना है कि गाजा को पूरा खाली करवाकर यहां जोरों शोरों से पुनर्निर्माण करवाया जाए। कहीं ना कहीं वो अब एक कॉलोनी बनाने के चक्कर में है, जो कि पूरी दुनिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप गाजा में अमेरिकी कॉलोनी बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम गाजा को रिवरिया ऑफ मिडिल ईस्ट में तब्दील करवाएंगे। ट्रंप के गाजा खरीदने के फैसले को लेकर जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने विरोध जताया है। वही सवाल ये है कि इजराइल के हमले से खंडहर में तब्दील हुए गाजा को बनाने में आखिर कितना खर्च आएगा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के पुनर्निर्माण में $1.2 बिलियन का खर्च आ सकता है। वहीं इजराइल के हमले के बाद इलाके में फैले मलबे को हटाने में 21 साल का समय लग सकता है। वहीं मलबों के अंदर कुछ इंसानों के शरीर भी दबे हो सकते हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मलबे के अंदर हजारों लोग फंसे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में हुए विध्वंस ने उसे 69 साल पीछे कर दिया है। गाजा में घरों के टुकड़ों को बनाने में साल 2040 तक का समय लग सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रंप क्यों गाजा में पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, उनका बिजनेस माइंड क्या कह रहा है। लेकिन उनका ये जो प्लान है गाजा का पुनर्निर्माण करने का, उससे पहले उन्होंने हमास को धमकी दे दी है। अब देखना है कि इस पर हमास की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या शनिवार तक हमास सभी बंधकों को छोड़ देगा, जो बात ट्रंप ने कही है, और नेतन्याहू के साथ इस मसले पर वो क्या डील करते हैं, क्या तय करते हैं, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।